आपने जिक्र किया 13-14 में ये लोग ये करते थे जी। तो आप लोग बदला ले रहे हैं क्या कि ये करते थे इसलिए हम भी करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, नहीं, देखिए, बिल्कुल नहीं। देखिए, अब ये देखिए संचार का जमाना है, लोगों को अपने पास सारे क्या नाम का सुविधाएं संचार की, सबको सब पता है। लेकिन बात ये है कि विदेश नीति जिस तरह से कूटनीतिक स्तर पर निपटना चाहिए, विदेश नीति में जिस तरह से तरीके से, जैसे मनमोहन सिंह साहब ने कहा कि फर्जी बयानबाजी नहीं चलेगी। विदेश मंत्री देश के कह रहे हैं कि हमारे सैनिक खालियात नहीं थे, निहत्ते नहीं थे। देश के रक्षा मंत्री कह रहे हैं भारी संख्या में हमारे यहाँ सैनिक घुसा है, और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा। तो ये जो बयानबाजी है, भारतीय जनता पार्टी की लंपट बयानबाजी है। इस लंपट बयानबाजी से हम चाहते हैं कि या तो विदेश मंत्री झूठ बोल रहे हैं, या प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, या रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं। तीनों में से झूठ कौन बोल रहा है ये बता दें। ठीक, सुधांशु त्रिवेदी बोलिए, उसके बाद अशोक जी और शिवाज साहब बोलेंगे। सुधांशु जी बोलिए। देखिए, पहली बात तो मैं एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मुझे भी 30 सेकंड। प्रधानमंत्री ने बोल दिया, वह बात फाइनल होती है, और फिर भी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के बयान में कहां पर मतभेद है? बहुत स्पष्ट बात है। लाइन ऑफ कंट्रोल क्या होती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है? हमारे प्रधानमंत्री का मत मानिए, मतलब देश के जो प्रधानमंत्री है वर्तमान हमारी पार्टी के मत मानिए। नेहरू जी अपना बयान दे चुके हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मींस लाइन ऑफ मिलिट्री कंट्रोल। 1960 में संसद में दिया गया बयान। मिलिट्री कंट्रोल की पोजीशन में कोई अंतर नहीं आया है। बीच में जो नो मैंस लैंड है, जहां पर किसी को भी आना आने जाने का समझौता है, वहां उन्होंने बढ़ने की कोशिश की। हमारे सैनिकों ने वीरता पूर्वक जाते हुए वहां पर 20 सैनिकों का बलिदान देकर और उनके 43 सैनिकों को निपटाकर उन्हें वापस खदेड़ दिया, उनका पूरा इलाका जला के। तो अब लाइन ऑफ मिलिट्री कंट्रोल में कोई चेंज नहीं है, हमारे इलाके में अंदर नहीं, हमारी कोई फोर्स के कब्जे में। ये बात तो पहली स्पष्ट। दूसरी, जो आपने कहा दौलत बेग ओल्डी की 2013 की घटना अप्रैल के महीने की है। अप्रैल के महीने का कोई भाजपा के नेता का बयान याद दिलाइए। ऑपरेशन के दौरान हमने कुछ नहीं किया। हाँ, बाद में सवाल पूछे, मगर आप ये बताइए, कोई विदेश के व्यक्ति जब सवाल पूछेगा और उसके बाद हमने अगर कभी अपने प्रधानमंत्री का बचाव न किया, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ नवाज शरीफ ने उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए आपत्तिजनक शब्द कहे थे। कोट अनकोट में कोट कर रहा हूँ, देहाती औरत शब्द का प्रयोग किया था। तो मोदी जी ने चीफ मिनिस्टर रहते हुए कहा था कि 125 करोड़ देश के प्रधानमंत्री के भारतवासियों का यह अपमान है, और कौन होता है ये कहने वाला भारत के प्रधानमंत्री को लेकर। मगर यही अंतर है कि आज पीपुल्स डेली का अभी 10/11 आर्टिकल पढ़ लीजिए, उसका सुनिए। इंडिया हैज टू इन्वेस्टिगेट द बॉर्डर इशू, आर्टिकल का नाम है, पॉइंट नंबर 12 और 13 पे पढ़ लीजिएगा। जानते हो क्या लिखता है? वो कह रहा है कि हमारा एनालिसिस है कि हम भारत को हरा देंगे, और जब हम हरा देंगे तो क्या होगा? मोदी विल बी आउट ऑफ पावर एंड हिंदू नेशनलिस्ट फोर्सेस विल फील ह्यूमिलिएटिंग डिफीट। भैया, ये तो लिख रहा है चीन का अखबार, और कहीं ना कहीं यही बात आप कह रहे हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था ना कि हम वो बात कहते हैं। ये दुर्भाग्य की बात। चलिए, एक बार सवाल हो, ये बड़ी अजीब परिस्थिति है सुधांशु जी। वो आपसे कह रहे हैं कि आप चीन की भाषा बोल रहे हैं, आप उनसे कह रहे हैं कि वो चीन की भाषा बोल रहे हैं। अभी दो एक्सपर्ट्स हैं, जरा उनसे भी पूछा जाए कि कौन चीन की भाषा बोल रहे हैं। आप पूरा कीजिए, फिर राजीव त्यागी भी बोले। त्यागी जी, न्याय, त्यागी जी समय मिलेगा। अभी तो मैं सुधांशु जी के पास गया नहीं था, आपने पहले हाथ उठा लिया था, यानी कि आपको सुनना ही नहीं था कि उन्होंने बोलना क्या है। आप अपना कागज पहले तैयार रखे थे। मैं मना नहीं कर रहा हूं सर आपसे, मैं मना नहीं कर रहा हूं। मैंने आपसे यही कहा, वो कह रहे हैं आखिरी सेंटेंस पूरा कर रहा हूं, वो पूरा कर लें, उसके बाद आप। मैंने तो यही कहा कि सुधांशु जी पूरा कीजिए, उसके बाद त्यागी जी बोलेंगे। अरे सुन तो लीजिए भाई, पहले बात तो सुन लीजिए। इतनी जल्दबाजी मत कीजिए ना कि पहले मैं ही बोल लूं, उसके बाद कोई जो मुद्दई है वो बोले, मुद्दई सुस्त हो जाए और गवाह चुस्त होकर खड़ा हो जाए। थोड़ा सा सर धीरे धीरे एक एक करके। सुधांशु जी पूरा कीजिए, फिर राजीव त्यागी बोलेंगे। बस एक हाँ लीजिएगा, सुधांशु जी पूरा कीजिए। अखबार ग्लोबल टाइम्स में यदि उनका एक रिसर्चर यह शब्द लिखता है कि मोदी विल बी आउट ऑफ पावर और हिंदू नेशनलिस्ट फोर्सेज इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, अब आप बताइए, इसके बाद आपको लगता है कि चीन, हम जो प्रधानमंत्री जी चीन की मदद कर रहे हैं, चीन किसके प्रति क्या भाव रख रहा है स्पष्ट दिख रहा है। समझौता आपके साथ, उखाड़ने का संकल्प हमारे को। ओके, राजीव त्यागी बोलिए, फिर अशोक जी और शिवाज साहब बोलिए जल्दी से। देखिए मेरे मित्र ने जिस तरह से बात रखी है सुधांशु जी ने, उससे लगता है कि चीन की सीमा पे, भारत चीन की सीमा पे कोई कहीं भी किसी प्रकार से कोई डिस्प्यूट नहीं है, और हवा या बर्फ या पानी आकर के 20 सैनिकों को शहीद कर गया, या कोई वो शक्तियां नकारात्मक रही होंगी जिन्होंने हमारे सैनिकों की हत्या कर दी या उन्हें शहीद कर दिया।
अरे माय डियर फ्रेंड, स्वीकार करिए चीन हमारी सीमा में घुसा था। प्रधानमंत्री जी के किस बयान पे हम यकीन करें? प्रधानमंत्री जी के इस बयान पे यकीन करें कि चीन हमारी सीमा में नहीं घुसा, या फिर आज के इस बात पे सरकार के बयान पे यकीन करें जो कहते हैं कि 5 मई तक की जो हमारी स्थिति थी उसको बहाल करना चाहिए। दूसरी बात बहुत स्पष्ट कहता हूं सुधांशु जी, ये विदेश नीति है जो कूटनीतिक रूप से सुलझाई जाती है। शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ में पांव, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। तो ये घाव करने की जो प्रवृत्ति है आपकी, उससे सफल नहीं होंगे आप। कारण ये है कि आप हर चीज पे हिंदू मुस्लिम और राइट विंग पे चले जाते हैं कि हिंदू नेशनलिस्ट मैं भी हूं और सरदार मनमोहन सिंह साहब भी हैं। सरदार मनमोहन सिंह साहब यदि कोई सवाल पूछ रहे हैं, वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उसका जवाब मिलना चाहिए। दूसरी बात ये बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये फोटो है कुछ झूला सरदार मनमोहन सिंह नहीं झूले थे आपके राष्ट्रपति से चीन के साथ, और ये फोटो सेशन जो हुआ था ये चीन के राष्ट्रपति के साथ जो है मोदी जी का हुआ था। मोदी जी 9 बार प्रधानमंत्री के 9 बार गए अपने जीवन काल में चीन में, हासिल क्या हुआ? चीन से विश्वासघात हासिल हुआ। कांग्रेस ये कहना चाहती है कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है। 20 जवान शहीद कैसे हुए, उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए।